दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो सीपीएस शेपर आईपीओ की फाइनल डेट होने वाली है, सॉरी कल के दिन, तो इसे हम चेकआउट करेंगे क्या रहने वाला है इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव। और उसी के साथ साथ कल के दिन दो आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो कि काफी इंपोर्टेंट होने ही वाला है, और उसी के साथ साथ सन गार्नर एनर्जीज एसएमई आईपीओ की। तो वहां पर क्या हो सकती है, वहां पर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, तो उन चीजों को चेकआउट करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कल के दिन होने वाली है वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, तो वहां पर हमारी मार्केट में कैसा रह सकता है कल का एक्शन। तो सबसे पहले हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा देख लेते हैं। तो एफआई ने आज के दिन 500 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1300 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है, लेकिन एफआईआई की सेलिंग फिर से आ चुकी है। अगर मार्केट को ऊपर की साइड की डायरेक्शन पकड़नी है तो इसकी सेलिंग को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा और एफआईआई को बाइंग करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ अगर हम सीपीएस शेपर आईपीओ की फाइनल डिसीजन की बात करें तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा डिसीजन ये रहने वाला है कि अगर एचएनआई कैटेगरी में कल 200x के ऊपर का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तभी जाकर मैं इस आईपीओ को बीइंग एन अग्रेसिव होकर अपने अकाउंट से और अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को छोड़ दूंगा। हालांकि एक अच्छा जीएमपी हमें इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एसएमई आईपीओ थोड़े से अग्रेसिव लोगों के लिए होते हैं, तो इसलिए वहां पर अगर हम डिफेंसिव है तो वहां पर एटलीस्ट 200x की सब्सक्रिप्शन तो हमें मिलनी चाहिए। अदरवाइज बीइंग एन अग्रेसिव इन्वेस्टर भी अगर इसमें 100x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तब वहां जाकर मैं अग्रेसिव होकर एक दो नामों से अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों का जो भी डिसीजन, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, तो पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, सन गार्नर एनर्जीज आईपीओ अप्लाई ही नहीं किया था और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। अगर मैं सन गार्नर में बात करूं तो जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है और अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मैं वहां पर सारे काम धंधे छोड़ के पहले इस आईपीओ को एग्जिट करने की कोशिश करता। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज जहां पर एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं और अगर अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें एग्जिट नहीं मिलेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इससे पूरा का पूरा एग्जिट करने का प्रोग्राम कर देता। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं सिमिलरली एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में बात करूं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो जैसे ही ये आईपीओ लिस्ट होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लो कि 70% का हमें जहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में लिस्टिंग के टाइम पे, तो वहां पर मैं 70% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करूंगा और बाकी रिमेनिंग 30% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने का प्रोग्राम कर दूंगा। अगर 80% पर खुलता है तो 80% क्वांटिटी को बुक कर लूंगा, बाकी 20% को ट्रेल कर लूंगा। तो यही इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो। लेकिन यहाँ पर ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी दोनों ही आईपीओ में। आप लोगों की जो भी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, आज के दिन ना मार्केट को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, बिकॉज हमारे लेवल्स में आज के दिन थोड़ा सा फेरबदल हुआ था और वहां पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट को 15 मिनट की कैंडल बनानी जरूरी थी। तो यहाँ पर हमें 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल चुकी थी और ये ही रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका था स्पोर्ट, और हमारी एंट्री हो चुकी थी कॉल में। अब इसने यहाँ पर ना हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये 15 मिनट की कैंडल फिर से इसके नीचे बन चुकी थी, तो यही हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस। तो वहां पर हमारी हो गई थी पुट में एंट्री एज पर हमारी स्ट्रेटेजी। तो इसलिए कहता हूँ कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी को एक ही दिन में हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, इसलिए ये इंपोर्टेंट होने वाला था। लेकिन जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल रहा हो, जिस भी साइड वो उस रेंज का हाई या लो तोड़ रहा हो, तो उस साइड की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है और ऐसा ही हमें देखने को मिला आज के दिन। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट होने वाला है। लेकिन अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो देखो कल के दिन ना सिंपल सी हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। तो ऊपर की साइड तो हमें हर जगह पर अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली नीचे की साइड भी हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि डाटा अभी भी न्यूट्रल सा रहने वाला है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है 90,200 से 230 की रेंज।
जहां पर अगर मार्केट आती है तो हमें वहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हमें वहां पर एक बार कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का ही होना चाहिए, लेकिन अगर हम कल की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें हमारे प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस को रखना पड़ेगा, वरना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बाद में हिट होएगा, हमारा सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वो प्रीमियम के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा कि हम कितना स्टॉप लॉस मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो। सिमिलरली हमारे लिए कल के लिए मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा आज के दिन का हाई 453 का, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मैं बीच के लेवल की बात करूं तो यहाँ पर मैं कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है 450 का, और 19,200 से 230 की रेंज हमारी इंपोर्टेंट सपोर्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर हमें मार्केट देखने को मिलती है तो एक बार के लिए पुट के लिए शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस इसके ऊपर भी सस्टेन करना शुरू कर देती है या इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है तो हमें हमारी पोजीशंस को बदलना पड़ेगा और मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, जैसा हमें आज के दिन होना पड़ा है। लेकिन कल के दिन फर्स्ट हाफ में यानी कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। दोनों साइड का हम कॉल भी बेच दे पुट भी बेच दे और वहां पर प्रीमियम ईटिंग कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारे कल के दिन की स्ट्रेटेजी हो सकती है फर्स्ट हाफ में। लेकिन कल के दिन भी मैं काफी ज्यादा बिजी रहने वाला हूं, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा भी फ्री हुआ और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिला मार्केट में तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के अलावा जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।